नमस्कार एंड वेलकम टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। हमारे देश के भूतपूर्व सीडीएस और या हम कह सकते हैं हमारे देश के जो सबसे पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत। उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश को 2.5 फ्रंट वार का खतरा है। एक फ्रंट जो है वो पाकिस्तान के साथ है, दूसरा फ्रंट चाइना के साथ है। ये दोनों फ्रंट को हम एक साथ डील कर सकते हैं, हम उनको एंगेज कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन ये 0.5 फ्रंट का जो वॉर है, ये हमारे देश के अंदर लड़ा जाता है। हमारे देश के वो एलिमेंट जो हमारे देश को अपना देश मानते ही नहीं है, जिनके लिए ये देश उनका दुश्मन है, वो ये 0.5 फ्रंट को खोलते हैं। और रिसेंटली ये जो अटैक हुआ था दिल्ली के अंदर, ये 0.5 फ्रंट वार को हमें दिखाता है और हमें इंडिकेट करता है। और ये बात जो हमारे देश के जनरल रावत जी ने कही थी, ये अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। हम इस समय चाइना के साथ भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम इन दोनों वार में बढ़िया से जीत जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास देखिए 0.5 फ्रंट वार खुलता है, तो कितनी बड़ी त्रासदी हमारे देश के अंदर आती है। और यही चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो वार होते हैं, अब इस समय जो वार हो गए हैं वो हाइब्रिड वारफेयर हो गए हैं, तो इसमें हमारे देश की जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। लेकिन ये जो 0.5 फ्रंट का जो वार है, इसमें ये कोई भी देश जीत नहीं सकता, क्योंकि ये देश के अंदर लड़ा जाता है। तो इसके बारे में जनरल बिपिन रावत जी ने क्या कहा था, सबसे पहले हम बताएं तो ये जो अभी अटैक हुआ है, तो आपको पता होगा कि कंट्री फेसेस डिफीट ड्यू टू दोज हु आर इन दियर ओन सिटीजन एंड बेटरेड। ये जो लाइन है ये बताया गया था या फिर दिया गया था हमारे देश के जो सीडीएस है, पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने, उन्होंने ये कहा था कंट्रीज फेसेस डिफीट ड्यू टू दोज हु आर दियर ओन सिटीजन एंड बेटरेड दियर कंट्रीज। इन मतलब हमारे देश को उनसे खतरा है जो हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन अपने ही देश के लोग अपने ही देश को वो गद्दारी करते हैं, उनको थ्रेट करते हैं। अभी जो हमारे पास अटैक हुआ है दिल्ली के ऊपर, रेड फोर्ट के पास, जिसके अंदर एक A20 कार, जिसका ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया है हमारे देश के होम मिनिस्टर के द्वारा, कि ये जो कार था उसका नाम था AI-20 कार था हुंडई का, और इसमें एक्सप्लोजिव हुआ था। और ये जो अटैक हुआ था ये इन टेररिस्ट के द्वारा किया गया था। और ये टेररिस्ट ही हमारे देश के अंदर फिर 2.5 फ्रंट वार को ओपन कर रहे हैं, और इसी से हमें बहुत ही बड़ा खतरा है। और इसके बारे में हमारे देश के जनरल जी ने ये चीज बताया था। उन्होंने ये कहा था कि ट्रस्ट एंड कोहिजन विद इन सोसाइटी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर की व्हेन इनसाइडर और सिविलियन collude with the adversaries, the front shift from the border to backward। इन्होंने कहा था कि जब हमारे देश के अंदर के सिटीजन्स हमारे दुश्मन के साथ मिल जाते हैं, तो ये जो बॉर्डर का फ्रंट होता है जिसमें हम बॉर्डर के साथ लड़ते हैं, वो बॉर्डर का फ्रंट हमारे देश के अंदर आ जाता है, अंदर बन जाता है। और फिर अपने देश के अंदर अपने ही सिटीजन से लड़ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हमारी आर्मी पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकती है, लेकिन अपने देश के लोगों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है, और यही बात हमारे लिए सबसे घातक होती है। जनरल रावत emphasized that an enemy in the air with can be far more damaging because defenses are structure for external threats। ये चीज उन्होंने बहुत सही कहा था कि अगर जो हमारा दुश्मन है हमारे देश के अंदर है और हमारा ही सिटीजन है, तो ये हमें ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि हमने जितने भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म बनाए हैं, अटैक मैकेनिज्म बनाया है, वे सभी एक्सटर्नल थ्रेट के लिए है, लेकिन इंटरनल थ्रेट के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर ये थ्रेट हमारे देश के अंदर आ जाए, हमारे देश के सिटीजन ही इसके थ्रेट बन जाए, हमारे देश के दुश्मन बन जाए, तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे लोग हमारे देश के अंदर यही 0.5 फ्रंट वार को खोलते हैं, और इससे हमारे देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ये हमारे देश के लिए इंटरनेशनल इंसल्ट का बात हो जाता है कि हमारे देश के सिटीजन ही अपने देश को नहीं मान रहे हैं और अटैक कर दे रहे हैं। हमारे देश की आर्मी कितने भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन जब ये बॉर्डर शिफ्ट होकर हमारे देश के अंदर आ जाएगा, 0.5 फ्रंट वार खुल जाएगा, तो इसमें कोई भी देश कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो आई थिंक आपको ये 0.5 फ्रंट वार के बारे में समझ में आया होगा। जनरल बिपिन रावत जी के जो स्टेटमेंट थे वो इतने सालों बाद आज हमें सच साबित हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक इसके बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप सभी लोग अपने विचार प्रस्तुत करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप सब सोचिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए